वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन की एग्जैक्टली राइट नाउ अभी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, एग्जैक्टली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। जो पर्सन आपके माइंड में उसको सोचें। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। और कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा हो सकता है ये आपकी पर्सनल रीडिंग बन जाए और ऐसा हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, तो लेट्स सी। और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो थॉट्स। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड हैं और आपको वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही, सारी टाइमलेस हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, पुरानी से पुरानी रीडिंग उठाएंगे, कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करती मैं। ठीक है, आप रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी, अगर आप रेजोनेट कर रही है तो वो आपकी रीडिंग, कोई भी रीडिंग मेरे दोनों चैनल पर जो अपलोड होती हैं। ओके, और ये आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। मैंने कमेंट रीड किया था कि कोई पूछ रहा था ये क्या आप मैरिज वाले देख सकते हैं या तो ये अनमैरिड वाले देख सकते हैं। कोई भी देख सकता है। मैरिड आप किसी मैरिज में हैं और आप किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी सोल कनेक्शन, कार्मिक, देखें रीडिंग पे डिपेंड करता है। कोई कार्मिक वालों की आती है, कोई सोलमेट वालों की आती है, कोई एक मतलब कि एक अगर मैं आपके पार्टनर बोल रही हूँ तो पार्टनर देखें, हस्बैंड भी पार्टनर ही हुआ ना। तो और कुछ लोग आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली, वो भी आ जाती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। मतलब कि रीडिंग पे डिपेंड करता है। मैं तो टॉपिक चूज़ कर लेती हूँ कि रीडिंग में क्या आने वाला है। टैरो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो लेट्स सी योर पार्टनर एग्जैक्ट फीलिंग्स। जिस पर्सन के लिए आप ये फीलिंग जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान की फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। योर पार्टनर एग्जैक्ट फीलिंग्स फॉर यू। वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है जो आपके माइंड में चल रहा है इस वक्त। थिंक अबाउट योर पार्टनर। अपने पर्सन का नाम या अपने पर्सन को इमेजिन करें ताकि आपकी एग्जैक्ट आपको रीडिंग मिले। ठीक है, ओके। जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में चल रहा है वो इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है। काफ़ी इल्यूजन, डार्कनेस है आप दोनों के बीच, कन्फ्यूजन चल रही है फ्यूचर को लेकर। ठीक है, अभी आप लोग जहाँ भी स्टक हुए हुए हैं, आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, आप काफ़ी किसी डार्कनेस में अटके हुए हैं, आप नहीं जानते इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, ऐसी जगह स्टक हुए हुए हैं आप। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। ये एक हीलिंग का टाइम है, आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, आपको अपने हीलिंग पे फोकस रहना चाहिए। ठीक है, आपके लिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है वो पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। वो इंसान मेरे व्यूवर को लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है। अच्छा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। इंसान किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहता है अपनी सिचुएशन में। अब ये आपके साथ या किसी के साथ, लेकिन चेंज लेकर आना चाहता है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ है, पता नहीं अजीब सा डिस्टेंस आया हुआ है, लेकिन आप लोग एक डिस्टेंस में ये अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें चेंज लेकर आना चाहता है। ठीक है, चेंज इसको चाहिए, ये अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए एक्शंस लेना चाह रहा है। ठीक है, आपके पर्सन जो आपके माइंड में चल रहा है उस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एक स्टकनेस है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको कट करके अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहता है ये इंसान। ठीक है, ओके। इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है, ये इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है। ओके भाई, इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और सिचुएशन ज़रूर हो सकती है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, जहाँ पर ये स्टक हो चुका है। कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, किसी के साथ कर्मा, कोई कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो सकता है, कोई कार्मिक सिचुएशन में जो इसकी लाइफ में एक डार्कनेस की तरह है। ठीक है, जो इसकी ज़िंदगी में बहुत टाइम से स्टक करी हुई, इसको एक न्यू स्टार्ट नहीं होने दे रही। वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक टॉक्सिक हो चुकी है, एक कार्मिक सिचुएशन हो चुकी है, उसको लेकर ये बहुत टाइम से जगल कर रहा है। ठीक है, आप में और उसमें बहुत ज़्यादा एक जगलिंग एनर्जी है। कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई कर्मा है किसी के साथ। ठीक है, वो कम्प्लीटली वो सिचुएशन से ये इंसान बाहर नहीं आ पा रहा, उस सिचुएशन को कम्प्लीटली लेट गो कर नहीं पा रहा, उस सिचुएशन को कट ऑफ नहीं कर पा रहा है। ये अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहता है। उसकी वजह से इसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस, कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आ चुकी है। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज है ये इंसान और आप भी कंफ्यूज है। एक स्टकनेस चल रही है इसकी लाइफ में। ये इन सब सिचुएशंस को कट ऑफ करना चाहता है और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसकी लाइफ में आपके अलावा कुछ और ज़रूर है, वो काफ़ी टॉक्सिक है, कार्मिक है, कर्मा कनेक्टेड है। वहाँ कोई कार्मिक सिचुएशन इसकी चल रही है, डार्कनेस है, कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट, कोई नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन है इस इंसान का उस इंसान के साथ। ठीक है,
और काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था एक राइट टाइम पे ये सिचुएशन अपनी मतलब कि खुद एंड हो जाएगी। बहुत टाइम से वेट कर रहा है ये अपने टाइम से, एक टाइमली ये कनेक्शन ये खुद एक एंड हो जाएगी। बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है उस सिचुएशन को लेकर, मतलब कि उसने शायद ऐसी बात नहीं है, उस कार्मिक सिचुएशन को अपनी तरफ से एंड करने की कोशिश करी। जब नहीं हो रहा था उसने सोचा कि अपने वक्त पे अपने तरीके से ये सिचुएशन खुद इसकी लाइफ से चले जाएगी, लेकिन इसकी लाइफ को इसने हेल्प बना दिया है किसी कार्मिक सिचुएशन में। ठीक है, एक ओवर थिंकिंग, एक डिप्रेशन, डिस्टर्बिंग एनर्जी इसकी लाइफ में चल रही है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हुआ है, डोमिनेटिंग हुआ है, ठीक है, स्ट्रबन हुआ है, बहुत डिस्टर्ब हुआ है ये इंसान। ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं कर रहा, इसकी लाइफ एक हेल बनी हुई है उस कार्मिक इस कर्मा की वजह से, उस कार्मिक पार्टनर की वजह से। कोई कार्मिक पार्टनर है इसकी लाइफ में, कोई कार्मिक सिचुएशन है, ये वहाँ रहना नहीं चाहता, उस सिचुएशन को एंड करना चाहता है, लेकिन वो इसकी गले पड़ गई है वो सिचुएशन। वो इंसान बहुत इमोशनल है इसको लेकर, बहुत इमोशनल है, मतलब कि इसको इमोशनली वो इंसान इसको ग्रैब करना चाहता है अपने इमोशंस में, या तो इस तरीके से उस इंसान ने इस इंसान को अटकाया हुआ। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबल हुआ है, बिल्कुल। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये इंसान को चेंज लेकर आना चाह रहा है, उस थर्ड पार्टी को कट ऑफ करना चाह रहा है। जो भी इंसान है ये जानता है वो इंसान इसके लिए इमोशनल है, लेकिन ये इंसान उसको कुछ नहीं दे सकता है। एक मतलब कि गोस्टिंग एनर्जी वहाँ पर, इंसान उस सिचुएशन से निकलना चाहता है। इग्नोरिंग, गोस्टिंग, टॉक्सिसिटी चल रही है, इंसान उस सिचुएशन से फ्री नहीं हो पा रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। ठीक है, वो कार्मिक सिचुएशन इसकी जान नहीं छोड़ी, मतलब कि उस तरफ से इसको वो ऑफ़र मिल रहा है। ठीक है, वो कार्मिक सिचुएशन से ये इंसान बाहर आना चाहता है, बाय हुक और कुक उस कार्मिक सिचुएशन को लेट गो करना चाहता है, उस कर्मा को, उस कार्मिक डेप्थ को ये इंसान नहीं क्लियर कर पा रहा, अपनी लाइफ में नहीं रख पा रहा उस कार्मिक इंसान से। ठीक है, क्लैरिटी चाह रहा है इंसान अपनी लाइफ में। एक राइट नाउ आपके पार्टनर काफ़ी अपनी लाइफ के एक मैस में स्टक हुए हैं, मुझे ये नहीं लग रहा ये आप हैं, कोई और सिचुएशन है जिसमें इंसान एक स्टक हुआ है, बहुत ब्लॉक हुआ है, ये नहीं समझ पा रहा उसको अपनी लाइफ से कैसे कट ऑफ करे। वो इंसान इसकी लाइफ में बहुत बुरे तरीके से इसकी लाइफ को स्टक बना के बैठा हुआ है। ठीक है, एक स्टकनेस है, वो इंसान गोस्ट भी कर रहा है, चीट भी कर रहा है, आपसे भी बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, आपके साथ भी नहीं है, लेकिन इमोशनली उसको बहुत ज़रूरत है कि कोई इसको अंडरस्टैंड करे। बहुत डीप डाउन कंफ्यूज, नर्वस और डिस्टर्ब हुआ है। एक क्लैरिटी पे आने की कोशिश कर रहा है कि इसको कोई क्लैरिटी मिले, इसको करना क्या चाहिए, क्या रास्ता तलाश करे, क्या एक्शन ले अपनी लाइफ के लिए जो इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। ठीक है, बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, ऐसी बात नहीं है, आपके पर्सन ने भी कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया है, आपके पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। एक अवेकनिंग एनर्जी हुई है, आपके पर्सन को एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं, इंसान किसी अवेकनिंग से गुजर रहा है उस कार्मिक रिलेशनशिप को लेकर, उस कार्मिक सिचुएशन को लेकर। उस इंसान ने इमोशंस दिखा के इस इंसान को एक ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। अगर इस इंसान ने यहाँ पे अपनी लाइफ में आपके अलावा कोई पार्टी एंटरटेन करी है, थर्ड पार्टी एंटरटेन करी है, आज वो चीज़ इसके लिए एक गले की हड्डी बन चुकी है। ठीक है, मतलब कि खुद भी ब्रोकन है, उसको भी गोस्ट कर रहा है, उसको भी फेस नहीं कर रहा है ये इंसान। वो चीज़ इसकी लाइफ में एक मतलब कि एक एक्सेप्टेंस चाहती है, वो इंसान इससे कुछ डिमांड कर रहा है, एक डिमांडिंग हुआ है, और ये उस इंसान के साथ एक टाइम पास कर रहा था, सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा था, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट का कनेक्शन था। ठीक है, मतलब कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। ये इंसान, वो चीज़ इसके ऊपर भारी पड़ रही है, वो थर्ड पार्टी इसको एक मतलब कि इसकी लाइफ में ना आपके साथ कोई सिचुएशन रही है, ना उसके साथ कोई सिचुएशन रही है, ये अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए। वो थर्ड पार्टी के मैरिज या कमिटमेंट इससे मांग रही है, एक टीम वर्क मांग रही है। वो थर्ड पार्टी चाहती है इंसान अपनी लाइफ में इसके साथ एक एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग करे। जो एंडिंग हुई थी उसके साथ इस इंसान ने एक एंडिंग कर दी है। आपके पर्सन ने अपने पास को लेट गो करने की बहुत बार कोशिश करी और छोड़ भी दिया, लेकिन वो इंसान फिर इसको या तो ब्लैकमेल कर रहा है, या तो कोई मेंटली तौर पे कोई इसको एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है इसकी लाइफ में, जिसके इर्द गिर्द लोगों को जानता है। आपके पर्सन किसी ड्रामा को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी को फेस कर रहे हैं, किसी तरीके के मेंटल ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं। उस थर्ड पार्टी रिलेटेड जो भी आपके पार्टनर, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मैरिज डिमांड कर रही है, स्टेबिलिटी डिमांड कर रही है, टीम वर्क चाहती है, इस कनेक्शन को एक डेथ एंड रीबर्थ चाहती है। इस इंसान ने उस इंसान का कम्युनिकेशन बहुत टाइम से एंड करी हुई थी, या ख़त्म हुई हुई थी, या बातचीत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उस पर्सन का जो पर्पस है आपके पर्सन के साथ मैरिज या कमिटमेंट करना, आपके पार्टनर काफ़ी डिस्टर्ब है, और वो बिल्कुल इमोशनल होकर अपने आप को एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ को खुद हेल बना चुके हैं। ठीक है,
जो भी आपके पर्सन ने करा है, आपके पर्सन अपनी लाइफ मतलब कि उस इंसान को एक बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस की तरह ले रहे हैं। ना आपके पार्टनर का 0.00 भी कोई इंटरेस्ट रहा है उस सिचुएशन में, ना ये इंसान उसको कुछ दे पा रहा है, ना उस सिचुएशन से निकल पा रहा है, या तो ये ब्लैकमेल हो रहा है उस इंसान के हाथों, ठीक है, या तो वो सिचुएशन इसकी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सनल हो रहा है वो इंसान, ठीक है, इसके साथ इसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश है, इसके कनेक्शंस तक अप्रोच करने की कोशिश है। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, आपके पर्सन बेहद डिस्टर्ब है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स, इंसान के दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही है राइट नाउ। स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ये इंसान नहीं कुछ समझ पा रहा है क्या करे, आपके बारे में क्या सोचे, आपके बारे में भी रात भर सोच रहा है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एक एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज हुआ हुआ है, ये करे क्या, ये आपको क्या एक्सप्लेन करे। आपके साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, आपसे बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल हाइप्रेसिस की एनर्जी खामोश हुआ है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत क्या करे, क्या प्रायोरिटाइज़ करे, किस जगह एफर्ट डाले, ये ना अपना काम कर पा रहा है, ना अपनी लाइफ को स्टेबल कर पा रहा है, और एक रिस्पेक्ट पे इसकी बात बनी हुई है। वो जो कार्मिक जो भी सिचुएशन है वो इसकी लाइफ में एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो इसके घर तक पहुंच रही है, या तो वो इसके कॉन्टेक्ट्स तक पहुंच रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर ये पर्सन बहुत वरिड है, बहुत परेशान है, उस कनेक्शन को लेकर, उस कनेक्शन की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, देयर फीलिंग्स फॉर यू। ये इंसान जानता है आप वेट कर रहे हैं, इसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है, ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ से परेशान नहीं है, लेकिन उस तरफ से इस इंसान को कोई सुकून नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है, ये अनस्टेबल हुआ हुआ है मेंटली उस सिचुएशन को लेकर। मून की एनर्जी इस इंसान को नहीं पता कि ये जानता है कि आपको डाउट्स हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारे डाउट्स आप दोनों के बीच आ चुके हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं, आप लोग एक दूसरे के बीच, मतलब किसने एक दफ़ा आपको जो धोखा दे दिया, आप ट्रस्ट क्यों करेंगे। इंसान जानता है आप काफ़ी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, ठीक है, आप समझदार हैं, ठीक है, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको समझता ज़रूर है ये इंसान, ठीक है, लेकिन ये इंसान चाहता है ये क्या करे, आपके बारे में सोचता है, लेकिन आपके लिए भी कोई क्लैरिटी नहीं है, आपसे बात करेगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा जो ये स्ट्रेस है, थोड़ा सा इसकी लाइफ का ही रिलीज़ हो जाए, फिर आपसे बात करेगा, इसको पता है आपकी तरफ इसको एक्शन लेना है, कम्युनिकेशन करनी है, आप काफ़ी समझदार हैं, आप इसकी खामोशी को भी अंडरस्टैंड करेंगे, ये आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ है, आपसे बातचीत इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये चाह रहा है अपनी उस प्रॉब्लम से निकलना, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ आपके पर्सन अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से कर्मा फेस कर रहे हैं। ये इंसान काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना इसके लिए एक बाएं हाथ का खेल है, मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है किसी एक ऑपोजिट जेंडर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। ये थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई कर्मा फेस कर रहा है आपका पर्सन, ठीक है, और एक गोस्टिंग और चीटिंग लाइंग, ये जो आपके साथ ये जो 2 ऑफ कप्स के साथ ये प्यार को एक खेल समझ रहा था आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन ने एक प्यार को एक खेल समझा हुआ था, आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे कि एक कर्मा प्ले हो रहा है यहाँ पर, एक कार्मिक सिचुएशन प्ले हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन हमेशा खुद को सिंगल शो करते थे और एक हार्ट चक्र ब्लॉक रहता था, और हर किसी को सामने वाले इंसान एक बेवकूफ़ नहीं होता। आपके पार्टनर, आप ये चीज़ समझना, आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। आपके पर्सन ने आपसे भी झूठ बोले हैं और सामने वाले इंसान से भी झूठ बोले हैं, ठीक है, एक कार्मिक कनेक्शन, एक कार्मिक डेप्थ पे ऑफ कर रहे हैं आपके पर्सन किसी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, ठीक है, कोई कर्मा कनेक्शन है, कोई डार्क कनेक्शन है वो, ठीक है, टॉक्सिक कनेक्शन है आपके पर्सन की लाइफ का। राइट नाउ ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप वेट करें, ठीक है, और जानता तो ये आपके लिए भी नहीं है, आप भी बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, कन्फ्यूज है कनेक्शन में आगे फ्यूचर होने क्या वाला है, कि आप लोग के बीच कुछ होगा या नहीं होगा। आप अपने पर्सन को अपना कर्मा फेस कर रहे थे, आपके पर्सन को समझ में आपके पर्सन इधर हर्ट कर रहे थे, उधर हर्ट कर रहे थे, आपको इस इंसान की बातें पता चल रही थी, उस इंसान को पता चल रही थी, मतलब कि जब तक ये सब कुछ हो रहा था वो हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब इसकी पकड़ है इस इंसान की, ये इंसान एक पकड़ में आया हुआ है, बहुत हार्ट चक्र ब्लॉक है आपके पर्सन का राइट नाउ, और स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। ये इंसान कहीं भी ये पर्सन अपने आप को एक प्रूफ नहीं कर पा रहा, साबित नहीं कर पा रहा, ठीक है, सब इसको एक प्लेयर समझते हैं, सब इसको एक माइंड गेम खेलने वाला इंसान समझते हैं,
एक रेपुटेशन, एक रिस्पेक्ट पे बात बनी हुई, अपनी लाइफ में अपने आप को क्लियर करना चाहता है लोगों को, ठीक है, अपनी एक मतलब कि एक रिस्पेक्ट वापस चाहता है ये इंसान। ये नहीं समझ पा रहा है ये क्या करे, अपने आप को कैसे क्लियर करे लोगों के सामने, कैसे करे, क्या ऐसा करे जो ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट करे, रिस्क टेकिंग करे। ये हर चीज़ से डिफेंसिव हो चुका है, हर चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी सेल्फ इमेज को बचाना चाहता है, अपनी इज्जत को बचाना चाहता है ये इंसान, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव था ये इंसान। अब तक ये मैनिपुलेशन कर रहा था, मैनिपुलेट करके लोगों को पागल बना रहा था, ठीक है। एक मैनिपुलेशन थी, कभी थोड़ा इधर इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा उधर इन्वेस्ट कर दिया, वो वाली सिचुएशन थी। देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हो क्या सकता है इस कनेक्शन में। आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट हो क्या सकता है, ये रिश्ता नेक्स्ट किस तरफ जा सकता है। आप भी कंफ्यूज हैं, आप भी नर्वस हैं, आप भी परेशान हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को अपना कर्मा फेस करने दें, वो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट हो क्या सकता है। द व्हील, ये तो डेस्टिनी बताएगी, ठीक है। डेस्टिनी जैसे कि इस चीज़ को अभी डेस्टिनी की वजह से ही सिचुएशन स्टक हुई हुई है। आप यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली या मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, फ्यूचर होगा या नहीं होगा आपके माइंड में, ठीक है। डेस्टिनी आगे करने क्या वाली है, ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ बढ़ेगी अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। आप लोग एक साथ रहने वाले, बिल्कुल कट ऑफ नहीं होने वाला ये इंसान आपसे। आप ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर, भाई थोड़ा सा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग आपके रिलेशनशिप में आने वाली, लेकिन अपने विजडम से काम लें। आपके लिए एडवाइस है, अपने विजडम को इस्तेमाल करें। ये टाइम है आपके रिलेशनशिप के ट्रांसफॉर्मेशन का, आपका रिश्ता एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो होल्ड हो चुका था ना, जो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी एक पॉइंट पर आने के बाद, ये आप लोग के रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू लेकर आ रहा है। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ठीक है। ये आपका रिश्ता एक स्टार्ट होगा, ठीक है। इनिशियल लेवल से, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा। अभी काफ़ी स्टैग्नेंट एनर्जी है, रिश्ता काफ़ी स्लो हुआ हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक टावर मूवमेंट चल रहे हैं, एक डिज़ास्टर चल रहे हैं। खासतौर पे आप लोग यहाँ पे एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टकनेस है, आप इंटरनेट के थ्रू ही इसको स्टॉक एंड सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव एनर्जी है, लोग इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ एक इसकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ स्टार्ट हो रहा है, ये अपनी लाइफ को समझेगा, ठीक है। जो इसने गलतियाँ, जो इसने मिस्टेक्स करी, आपके पर्सन अपना कर्मा फेस करेंगे। आप अपने आप को हील करें और आपको इस इंसान को भी हील करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जब ये आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। मतलब कि इस एक हीलिंग का फेज़ भी स्टार्ट होगा, लेकिन अपने आप को तो आप खैर हील करें और साइड लाइन रखें। आपका भी यहाँ पर कोई भी अमल दखल नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन अपना जो कर रहे थे वो भुगत रहे हैं, एक कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन के लिए ये कार्मिक सिचुएशन फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा था आपके पर्सन किसके साथ सही कर रहे हैं और किसके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन जो स्ट्रेस में आए ना, सडन अपनी पूरी लाइफ इधर से उधर, एक टावर मूवमेंट आ चुका है आपके पर्सन की लाइफ में, एक अर्थक्वेक आया हुआ है, ठीक है। तो वो ये जो हो रहा है, ये अलाइंड हो रहा है। आपके पर्सन बहुत अपनी लाइफ में, आपके पर्सन के पैटर्न्स बहुत गलत हो चुके थे। आपके पर्सन एक इंसानियत को समझने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। लेट्स सी ये रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है आपका। लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखें, सबसे पहले आपको ये चीज़ बताई जा रही है, आप दोनों को लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने सेल्फ लव करें, ठीक है। वेरी सून यहाँ पर आपको कुछ क्लियरली डिसीजन मेकिंग इस पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगी। क्लियरली डिसाइड करेगा रोमांटिक फीलिंग्स, ये रिलेशनशिप एक आगे की तरफ जा सकता है, लेकिन आपको सेल्फ लव करना है। रीट्रीट, आप लोग दोबारा एक साथ आएंगे इस कनेक्शन में। आपके पर्सन आपके लिए एक ट्रू फीलिंग्स या रोमांटिक फीलिंग्स लेकर आएंगे, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन लेकर आएंगे, जो आप लोग के बीच होल्ड बैक हो चुकी थी, सोलमेट काइंड वाइब। इंसान खुद आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। रिकन्साइलेशन, भाई आप लोग का रिकन्साइलेशन होगा, लेकिन वहाँ से ये इंसान फ्री होगा, तब होगा रिकन्साइलेशन, ठीक है। जो इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा था, ये डिसाइड करेगा और आपकी तरफ आएगा। आप इस इंसान को एक सोलमेट समझते हैं, सोल कनेक्शन समझते हैं। आपको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या आप दोनों का फ्यूचर है। आपका माइंडसेट ये कहता है, आपकी इंट्यूशन ये कहती है। आप लोग एक साथ आएंगे, इधर एक रिकन्साइलेशन होगा, लेकिन अभी लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने साथ एक सेल्फ लव में आए। इस कनेक्शन को अपनी जगह पर छोड़ दें, जो हो रहा है वो अलाइन हो रहा है। आपको कोई भी वर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें अलाइन हो रही हैं, टाइम टू टाइम ये सब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। जो हो रहा है होने थे, वो होना ज़रूरी है। आपके पार्टनर के पैटर्न्स बहुत गलत हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है, एक ब्रेक थ्रू आना ज़रूरी है। आपके पर्सन को क्या कर रहे हैं वो चीज़ समझना ज़रूरी थी, ये इंसान नहीं समझ रहा था।
ठीक है। अगर ये सब कुछ ना होता, ये इंसान आपको छोड़ भी देता, कुछ बड़ी बात नहीं थी। ये सब कुछ की वजह से ये इंसान रियलाइज़ करेगा मैं किस इंसान को छोड़ रहा हूँ। बस आपको साइलेंट रहना है, एक सपोर्टिव हैंड रखना है इस इंसान के लिए। जो कुछ भी हो रहा है वो उसको अपना कर्मा फेस करने दें, ठीक है। आपकी गलती नहीं है, या आप इस पॉइंट पर गलत नहीं है, ठीक है। ये जो उसने बोया है वही काट रहा है, ठीक है। तो करेला बोया होगा तो आम तो आएगा नहीं पेड़ में से, ठीक है। वो वाली मिसाल है ये, तो वही इसको मिल रहा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।